शहर शफात नगर की है। मैं इल्तिमास गुजार हूँ निहायत अदब से शहजादाए सुल्तानुल फ़क़रा और जानशीन सुल्तानुल फ़क़रा, एक मल्टी टैलेंटेड माशाल्लाह पर्सनैलिटी, और इस कम उम्र में अल्लाह ने इन्हें खुश आवाज़ भी किया, खुश इल्हान भी किया, और बहुत सारी चीज़ों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें दरक अता फरमाई। ये सलाहियतें खुद नहीं आती, खुदा जिसे अता करता है उससे मिलती हैं। इस कम उम्र में माशाल्लाह ऐसी सलाहियतें हुजूर क़िबला पीरज़ादा मोहम्मद फैज़ान आज़म नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाएं और अपनी अफकार आलिया से, अपनी स्पीच से और अपनी नात से हमारे क़ुल्ब अज़ान को मुज़य्यन करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया सालिकबा शरीफ, हुजूर क़िबला पीर सानी सरकार, हुजूर क़िबला पीर सुल्तान सरकार। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अहिल्लाउ यौमा इज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो कि खालिक़े कायनात भी है और मालिके कायनात भी है। बादज़ हम्दो सना हुजूर नबी रहमत शफीए उमम सरवरे कायनात रूए कायनात अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे सहाबा की आंखों के तारे जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया व नियाज पेश करने के बाद याराने तरीकत अहबाबे इल्मो तसव्वुफ, अहबाबे इल्मो तसव्वुफ, गुलामाने मुस्तफ़ा, आशिकाने मुज्तबा, खादमाने औलिया, respectable audience, dear brothers and sisters, those who are watching us through different channels inside the country, outside the country, followers of Sufism, followers of these awliya ikram, followers of Prophet sallallahu alaihi wasallam, those who belong to any religious school of thought, सभी को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक की जो आया मुकद्दसा मैंने आप सब अहबाब के सामने तिलावत की है, जिसकी ट्रांसलेशन ये है, जिसका तर्जमा ये है कि गैर दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे मगर परहेजगार, मगर परहेजगार। यानी क़यामत वाले रोज जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को पहचानेगा नहीं, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, सब रिश्ते टूट जाएंगे। उस वक्त भी अगर कोई रिश्ता काम आएगा तो वो इन औलिया का रिश्ता है जो उस रोज भी काम आएगा, वो इन औलिया का रिश्ता है जो उस रोज भी काम आएगा, वो इन अल्लाह वालों की निस्बत है जो उस रोज भी काम आएगी।
जो दुनिया से कई बढ़कर उस दिन रोशन नजर आएगी। यानी जिस दोस्ती का मदार तकवा है, जिस दोस्ती का मदार तकवा है, जिस दोस्ती का मदार अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, जिस दोस्ती का मदार अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, जिस दोस्ती का मदार परहेजगारी है, यानी अगर अब इस दोस्ती का हसीन संगम अगर मैं कहूं, हसीन इम्तजाज अगर मैं कहूं, या इसका मरकज़ो महवर अगर मैं कहूं, तो वो आज इस खानकाह को देख लें। वो आज इस खानकाह को देख लें कि जिसका मकसद लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ माइल करना है। द पर्पज of this shrine is to connect people with Allah Almighty. The purpose is shrine is to connect people with Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is the darbar where morality is taught. This is the darbar where Quran and Sunnah are taught. ये वो जगह है कि जहां पर कुरान और सुन्नत की भी तालीम दी जाती है। ये वो जगह है कि जहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत सिखाई जाती है। ये वो जगह है कि जहां पर हमारे किबला आलम के जो शौक हैं, जो जहां पर रूहानी लंगर के साथ साथ दीनी लंगर भी जारी है, उसका मिस्दाक अगर आपने देखना है तो आप जामिया आज़मिया फयूजुल कुरान को देखें, आप जामिया आयशा खदीजातुल उलूम को देखें, वेयर वी प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग, वेयर वी प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, जो हमारे किबला आलम का ज़ौक़ है। आप वहाँ फी सबीलिल्लाह बच्चों को तालीम देते हैं। आपका ये ज़ौक़ है कि बच्चे पढ़ पढ़ के आलम बने। कई बच्चे आलम बन के जा चुके हैं, कई ज़ेरे तालीम हैं, कई पढ़ रहे हैं, कई हिफ़्ज़ करके जा चुके हैं, कई हिफ़्ज़ कर रहे हैं। तो ये है इन खानकाहों का मकसद, ये है इन खानकाहों, इन अल्लाह वालों का मकसद। इनका मिशन ये है कि लोगों को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाया जाए, अल्लाह की बारगाह तक रसाई दी जाए। और आज जो इस उर्से हुसैन की नशिस्त में आए हैं, वो भी खाली नहीं जाएंगे, वो भी खाली नहीं जाएंगे। क्यों खाली नहीं जाएंगे? उस हवाले से एक हदीस मुबारका जो कि सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, आपकी तवज्जो मैं चाहूंगा, आपने फरमाया अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन पर सयारा हैं, जो जमीन पर सयारा हैं। यानी वो हर वक्त इस तलाश में रहते हैं कि कहाँ कोई ऐसी मजलिस मिले, कहाँ कोई ऐसी मजलिस मिले कि जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, कहाँ कोई ऐसी मजलिस मिले कि जहाँ पे जिक्र खुदाबंदी हो रहा हो। जब वो ऐसी मजलिस तलाश कर लेते हैं तो वो उस मजलिस में जाके बैठ जाते हैं, और ना सिर्फ बैठते हैं बल्कि जमीन से लेके आसमान तक उस मजलिस को अपने नूरी परों से भर देते हैं, अपने नूरी परों से भर देते हैं। और जब वो उस नशिस्त का इख्तिताम होता है, जब उनका वो नशिस्त खत्म होती है, तो वो रब की बारगाह में हाजिर होते हैं और रब उनसे सवाल करता है, ए फरिश्तों, रब पूछता है उनसे कि ए फरिश्तों तुम कहां से आ रहे हो, ए फरिश्तों तुम कहां से आ रहे हो। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, ये तवज्जो आपकी इधर मैं चाहूंगा जरा, फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक हम ऐसी महफिल से आ रहे हैं कि जहां पर तेरे बंदे तेरा जिक्र भी कर रहे थे, तेरे बंदे तेरी हम्दो सना भी कर रहे थे, तेरे बंदे अल्लाह अल्लाह भी कर रहे थे, तेरे बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ रहे थे, तेरे बंदे सुबहान अल्लाह भी कह रहे थे, तेरे बंदे माशा अल्लाह भी कह रहे थे। तो रब फरमाएगा वो इसके अलावा भी कुछ मांग रहे थे, इसके अलावा भी कुछ मांग रहे थे। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक वो आपसे जन्नत की तलब कर रहे थे, वो आपसे जन्नत की तलब कर रहे थे। तो रब फिर फरमाएगा वो इसके अलावा भी कुछ मांग रहे थे, इसके अलावा भी कुछ मांग रहे थे। फरिश्ते अर्ज करेंगे जी मालिक वो तुझसे तेरी जहन्नुम से आजादी मांग रहे थे, वो तुझसे तेरी जहन्नुम की आजादी मांग रहे थे। फिर रब फरमाएगा इसके अलावा भी कुछ मांग रहे थे, इसके अलावा भी कुछ मांग रहे थे। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे जी मालिक वो आपसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे, वो आपसे अपने गुनाहों की
माफी मांग रहे थे। तो अब रब फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन्हें बख्श दिया, मैंने उन्हें बख्श दिया, उन्होंने मुझसे जन्नत मांगी, मैंने उन्हें अता की। तो अब फरिश्तों में से एक फरिश्ता रब की बारगाह में हाजिर होगा और अर्ज करेगा मालिक कि उस मजमे में एक बंदा ऐसा भी था, एक बंदा ऐसा भी था जो बहुत बड़ा गुनाहगार था, जो बहुत बड़ा स्याहकार था। ऐ मेरे मालिक, क्या तेरा ये ऐलान वहां उस बैठे बंदे के लिए भी है? क्या तेरा ये ऐलान वहां बैठे उस बंदे के लिए भी है? ऐ मालिक, वो तो इरादतन तो नहीं आया था, वो तेरी तकबीर बुलंद करने तो नहीं आया था, वो इस नीयत से तो नहीं आया था कि अल्लाह अल्लाह करे, वो इस नीयत से तो नहीं आया था तेरी हमदो सना करे। तो क्या तेरा ये हुक्म वहां बैठे उस बंदे के लिए भी है? अब जो रब ने जवाब दिया ना, इसकी ठंडक आपकी रूहों तक उतर जाएगी, आपकी 3 दिन की थकावट उतर जाएगी। रब फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जो, हाँ मैंने उन्हें भी बख्श दिया। ओ वो कौम है ही ऐसी है जो उनके साथ बैठता है वो बदबख्त रहता ही नहीं है। और वो आए अपने मकसद से थे, लेकिन बैठे तो मेरे प्यारों के पास थे ना, बैठे तो इन अल्लाह वालों के पास थे ना। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन्हें बख्श दिया। वो कौम है ही ऐसी है, उनके साथ बैठने वाला बदबख्त रहता ही नहीं है। और बदबख्त आता है तो बख्त वाला बन के जाता है, ना फरमान आता है तो फरमा बरदार बन के आता है, छोटा आता है तो बड़ा बन के जाता है, और कांटा आता है तो गुलाब बन के जाता है, चोर आता है तो वो कुतुब बन के जाता है। तो ये इन अल्लाह वालों की बारगाह। आए मैं आपको इन गोसैन की बारगाह में भी लिए चलता हूं कि जिनके उर्स पे आज आप आए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मुर्शिद सानी सरकार, मुर्शिद सानी सरकार, मुर्शिद सुल्तान सरकार। आए इन गोसैन की बारगाह में भी आपको लिए चलूं, इनके तकवे का, क्योंकि मैं अपने टॉपिक से हटा नहीं हूं, इल्लल मुत्तकीन पर बात हो रही है। इनके तकवे का क्या आलम है, इनकी परहेजगारी का क्या आलम है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे किबला आलम, आप अपने किबला आलम सैयदुल औलिया सरकार वाली सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं कि आपकी बारगाह में एक शख्स आया और आके आपको अर्ज करता है, हुजूर कोई करामत दे दसो, कोई करामत तो दसो, मतलब कोई करामत तो दिखाएं। तो आपने जो अब जवाब दिया ना, वो सुनने के काबिल है। आपको इनके तकवे का, इनकी परहेजगारी का, इनकी खशियत इलाही का आलम हो जाएगा उससे। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे, इतने गुनाहों के बावजूद, इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह की इस सरजमीन पर सलामत फिर रहा हूं, इससे भी बड़ी कोई करामत मांगते हो? वो इससे भी बड़ी कोई करामत मांगते हो? ये जमीन मुझे अपने अंदर दस नहीं लेती, अल्लाह का इतना फजल है, वो इससे भी बड़ी कोई करामत मांगते हो? अच्छा, अब ये कह कौन रहे हैं, ये कह कौन रहे हैं कि जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजरी है, जिनकी सारी जिंदगी दावत और तबलीग में गुजरी है, जिनकी सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र का चर्चा करते हुए गुजरी है, और जिनके बारे में ये मशहूर था कि जिन्होंने पत्थरों और पहाड़ों को भी अल्लाह अल्लाह कराई, ये उनका आलम मैं आपको बता रहा हूं। मैं करामत का इनकार नहीं है, उलमा आपको बयान करेंगे, करामतें भी बहुत हैं, लेकिन इल्लल मुत्तकीन की बात हो रही है। इन हजरात का जो तकवा है, उस जो परहेजगारी का आलम है, उस पर बात हो रही है। और हमारे हुजूर किबला आलम, कहीं नजरा सुभान अल्लाह, वो आपका तो चेहरा ही करामत है, आपकी मजलिस का ये फैज है। आप जब जिक्र फरमाते हैं तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद अरबी का वो दौर सामने आ गया है, असहाबा का वो दौर सामने आ गया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर सामने आ गया है। और जानशीन सुल्तानुल फुकरा की अगर बात की जाए, करामत अगर किसी ने देखनी है, अगर फिजिकली करामत देखना चाहते हैं, तो वो जानशीन सुल्तानुल फुकरा को देखें। आप आपके इल्मी फिक्र को लेके चल रहे हैं, आप हुजूर किबला आलम की इल्मी फिक्र को लेके चल रहे हैं, आप आपकी रूहानी दरसगाह हैं, बल्कि ऐसे कह लें
कि अक्से जमाले हुजूर किबला अक्से जमाले हुजूर किबला आलम है। आज दरबार आजमिया रहीमिया सादिकाबाद शरीफ जिस प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह, वो अगर किसी की मेहनत वो और काविश है तो वो जानशीन सुल्तानुल फुकरा है कि जिनकी बदौलत दरबार आजमिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ को पूरी दुनिया में जाना जाता है। और दरबार इज रिकग्नाइज्ड बाय द होल वर्ल्ड ओनली फॉर दैट रीजन। इनकी वजह से दरबार आजमिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ को पूरी दुनिया में जाना जाता है। अच्छा, आखिर में कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूं कि जिनका उर्स है, हमारे हुजूर किबला आलम जो फरमाते हैं, हमारे हेडक्वार्टर इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, ये आस्ताना उनकी फिक्र को लेके चल रहा है। ये आस्ताना उनके मिशन को लेके चल रहा है, उनके जिक्र को लेके चल रहा है, उनकी इल्मी फिक्र को लेके चल रहा है कि जहां पर असहाब से भी मोहब्बत सिखाई जाती है, जहां पर अहले बैत से भी मोहब्बत सिखाई जाती है। वो किसी ने कहा ना, नबी के बाग के सरमो समन से प्यार है, नबी के बाग के सरमो समन से प्यार है। वो हमें एक गुल से नहीं पूरे चमन से प्यार है कि जहां पर सिद्दीकी फैज भी जारी है, जहां पर फारूकी फैज भी जारी है, जहां पर उस्मानी फैज भी जारी है और जहां पर हैदरी फैज भी जारी है। और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे हसनी फैज भी जारी है और हुसैनी फैज भी जारी है। तो ये है ये औलिया, ये है इनका मिशन। ये है कि जहां पर असहाब से भी मोहब्बत सिखाई जाती है, जहां पर, और ये मैं ये बात यहाँ पे असहाब से भी मोहब्बत सिखाई जाती है, अहले बैत से भी मोहब्बत सिखाई जाती है। तो दुआ है अल्लाह ताला से जो मैंने कहा आप लोगों ने सुना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन कामिलीन का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। नाज शरीफ मैंने पढ़नी है, दुरूद पाक आप सब जल्दी से पढ़ दें। सल्लल्लाहु अलैहि। बुलंद आवाज से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। झुकती है कुल खुदाई, झुकती है कुल खुदाई, कद मैंने मुस्तफा में झुकती है कुल खुदाई, झुकती है कुल खुदाई, कद मैंने मुस्तफा में। हाथों को जरा उठाए ना सारे, पीछे तक, अब नीचे नहीं जाने चाहिए। झुकती है कुल खुदाई, झुकती है कुल खुदाई, झुकती है कुल खुदाई, कद मैंने मुस्तफा में करते हैं शागदाई, करते हैं शागदाई, कद मैंने मुस्तफा में करते हैं शागदाई, करते हैं शागदाई, कद मैंने मुस्तफा में झुकी। मैं क्या बताऊं कैसे सरकार ने नवाजा, मैं क्या बताऊं
कैसे सरकार ने नवाजा, एक नात जो सुनाई, एक नात जो सुनाई, कदम मुस्तफा में एक नात जो सुनाई, सब कहते एक नात जो सुनाई, कदम मुस्तफा मंगते में भी मुस्तफा ने सुल्तान बना दिए, मंगते भी मुस्तफा ने सुल्तान बना दिए, मंगते भी मुस्तफा ने सुल्तान बना दिए। बटती है ओलियाई, बटती है ओलियाई, कदम मुस्तफा में बटती बटती है ओलियाई, ओ बटती है ओलियाई, बटती है ओलियाई, कदम और शहर में शायद मुझको जो मौत आए, शहर नबी में शायद, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अकीदा भी है, शहर नबी में शायद मुझको जो मौत आए, करना क्या, और रख देना चार पाई, रख देना चार पाई, कदम मुस्तफा में रख देना चार पाई, कदम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिगर गोशाए जानशीने सुल्तान अल फ़क़रा हुजूर क़िबला साहबजादा पीरजादा मोहम्मद फैज़ान आज़म नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी खुद पढ़ रहे थे, बल्कि मुझे तो ये लग रहा था कि फैज़ान सालकाबाद शरीफ बोल रहा है, और सुल्तान अल फ़क़रा हुजूर क़िबला सानी सरकार का फैज़ बोल रहा है।